Hello and welcome to Let's Be Student. In this video, we will be discussing about hiba or gift under Muslim law. So now let us understand what is hiba. Hiba basically होता है disposition inter vivos. Inter vivos मतलब between living beings. यानी कि जो हिबा है वो सिर्फ लिविंग बींग्स के बीच में ही हो सकता है. हिबा किसी भी नॉन एग्जिस्टेंट बॉडी को हिबा हम नहीं कर सकते हैं. हिबा के लिए डोनर और डोनी दोनों लिविंग होनी चाहिए. डोनर वो होता है जो गिफ्ट करता है और डोनी होता है जिसके फेवर में हम गिफ्ट कर रहे हैं. से फॉर एग्जांपल अगर ए अपनी प्रॉपर्टी बी को बाय वे ऑफ हिबा ट्रांसफर कर रहा है तो होगा ए हमारा डोनर होगा और बी हमारा डोनी होगा. हिबा जो होता है वो इमीडिएट एंड अनक्वालिफाइड ट्रांसफर होता है, यानी कि गिफ्ट टेक्स इफेक्ट इमीडिएटली ऑन द डेट ऑफ मेकिंग ऑफ द गिफ्ट. जिस दिन गिफ्ट किया है उसी दिन से जो गिफ्ट है वो इफेक्ट ले लेता है. से फॉर एग्जांपल अगर ए ने 2 तारीख को अपना हाउस गिफ्ट किया है जिससे वो रेंट ले रहा है बी को, बी के फेवर में उसने 2 तारीख को एक हाउस ट्रांसफर किया. अब वो ये नहीं बोल सकता है कि मैं अगले महीने तक मैं उसका रेंट लूंगा. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि उसका ट्रांसफर तो हुआ ही नहीं. अगर हम ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी कर रहे हैं तो उसका मतलब ये होगा कि जिस दिन से गिफ्ट ट्रांसफर बी को हुआ है उस दिन से जो रेंट है वो भी बी ही लेगा. सो इट इज द इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी. दूसरा होगा कि जो हिबा है वो अनक्वालिफाइड ट्रांसफर होता है, उसमें हम कोई भी कंडीशन अटैच नहीं कर सकते हैं. अगर हम कोई कंडीशन अटैच करते हैं तो इन दैट केस दैट कंडीशन इज वॉइड. वो कंडीशन जो होगी वो हमारी वॉइड हो जाती है. मोर ओवर जब हम हिबा करते हैं तो हम उसके बदले में कुछ भी नहीं लेते हैं. दिस इज विदाउट एनी काइंड ऑफ रिटर्न और कंसिडरेशन. अगर हम कोई कंसिडरेशन है, इफ वी टेक एनीथिंग इन रिटर्न तो वो हिबा या गिफ्ट नहीं होगा. हिबा में ये नेसेसरी है कि यू आर नॉट टेकिंग एनीथिंग इन रिटर्न, यू आर नॉट टेकिंग एनी कंसिडरेशन इन रिटर्न ऑफ द प्रॉपर्टी यू हैव गिफ्टेड टू समवन एल्स. सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द कंडीशंस ऑफ गिफ्ट. जो गिफ्ट है वो कब इफेक्ट में आता है हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है. ये इमीडिएटली एट द डेट ऑफ मेकिंग ऑफ द गिफ्ट जो है वो इफेक्ट में आ जाता है. अब रिलीजन क्या होनी चाहिए डोनर एंड डोनी की. तो डोनर जो होना चाहिए वो इस्लाम को फॉलो करे, ये नेसेसरी है. हिंदू होगा या क्रिश्चियन होगा वो हिबा नहीं कर सकता है. ठीक है, लेकिन जो डोनी होगा, डोनी जो होगा वो किसी भी रिलीजन का हो सकता है, प्रोवाइडेड जो गिफ्ट उसने किया है, जो गिफ्ट उसको किया गया है वो अन इस्लामिक पर्पस के लिए यूज ना करे. यानी कि जो कुरान में प्रोहिबिटेड है वो उसके लिए उसको यूज नहीं करेगा. नाउ कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टीज जो डोनर है वो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए. ही मस्ट बी मेजर, 18 साल का वो होना चाहिए अकॉर्डिंग टू टीपीए, और वो साउंड माइंड का भी होना चाहिए. डोनी कोई भी हो सकता है, वो माइनर भी हो सकता है, वो पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड भी हो सकता है, वो ल्यूनेटिक भी हो सकता है. नाउ कंसेंट ऑफ द पार्टीज. डोनर के जो है कंसेंट होना जरूरी है, फ्री कंसेंट होना जरूरी है व्हेन ही इज मेकिंग द गिफ्ट. वहीं पे डोनी की भी फ्री कंसेंट होनी चाहिए टू द गिफ्ट. वो जो डोनी है वो एक्सेप्ट करेगा गिफ्ट को बाय फ्री कंसेंट. सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट द गिफ्ट्स विद कंडीशन. एज यू ऑलरेडी डिस्कस, जो गिफ्ट होगा वो अनकंडीशनल होना चाहिए. अगर हम हिबा के साथ कोई भी कंडीशन अटैच कर देते हैं तो वो जो कंडीशन होगी वो वॉइड होगी और जो हिबा होगा वो वैलिड होगा. से फॉर एग्जाम्पल ए जो डोनर है वो डोनी को प्रॉपर्टी गिफ्ट करता है और बोलता है कि मेरे पास 4 दिन का टाइम होगा हिबा को रिवोक करने का. तो उस केस में ये जो 4 दिन वाला जो टाइम है रिवोक करने का वो वॉइड हो जाएगा और जो ओनरशिप है वो फ्रॉम द डेट जब उसने गिफ्ट किया है, डोनर ने गिफ्ट किया है डोनी को, उस दिन से प्रॉपर्टी वेस्ट करेगी डोनी को. नाउ व्हाट अबाउट द फ्यूचर एंड कॉन्टिंजेंट गिफ्ट. कई बार क्या होता है डोनर बोलता है कि मैं आपको इन फ्यूचर
अगर मेरे खेत से अगर कोई फ्रूट या फिर कोई क्रॉप आ रहा है तो मैं आपको वो क्रॉप जो फ्यूचर के क्रॉप है वो ट्रांसफर करूंगा, तो उस केस में जो फ्यूचर गिफ्ट है वो हमारा वॉइड हो जाएगा। तो हम ऐसा कोई भी गिफ्ट नहीं कर सकते हैं, ऐसा ट्रांसफर नहीं कर सकते जो इन फ्यूचर हो। एंड व्हाट अबाउट द कॉन्टिजेंट गिफ्ट? अगर ए बी को बोलता है कि इफ यू विल हेल्प मी इन दिस आई विल गिफ्ट यू अ प्रॉपर्टी, तो उस केस में जो ये हेल्पिंग है ये कॉन्टिजेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर बी ए की हेल्प करेगा तो ही वो ट्रांसफर करेगा, अगर बी हेल्प नहीं करेगा तो वो गिफ्ट नहीं करेगा। तो अगर वो हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ इवेंट के ऊपर अगर कोई गिफ्ट अगर हीबा बेस्ड है तो हम उसको, तो वो जो गिफ्ट या हीबा है वो वॉइड होगा। नाउ जो थर्ड पॉइंट हमने डिस्कस किया था इन द एसेंशियल्स ऑफ हीबा, हमने वो डिस्कस किया था डिलीवरी ऑफ पोजेशन। तो डिलीवरी ऑफ पोजेशन इंपॉर्टेंट पॉइंटर है हीबा के लिए। अगर कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है तो डिलीवरी ऑफ पोजेशन इमीडिएटली हो जाती है बाय वे ऑफ ट्रांसफरिंग द मूवेबल प्रॉपर्टी। लेकिन कई बार जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो इमीडिएटली हम ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, उसमें हम कंस्ट्रक्टिव ट्रांसफर करते हैं। सो डिलीवरी ऑफ पोजेशन को लेके टू थियरीज है, एक बेनिफिट थियरी है, दूसरी इंटेंशन थियरी है। अब बेनिफिट थियरी क्या होती है? बेनिफिट थियरी में ये होता है कि कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी तभी कंप्लीट हो जाती है जब जो डोनी है गिफ्टेड प्रॉपर्टी से बेनिफिट लेना स्टार्ट कर दे। से फॉर एग्जांपल डोनर ने हाउस गिफ्ट किया है डोनी को। अब जिस दिन से डोनी रेंट्स लेना स्टार्ट कर देगा इस गिफ्टेड हाउस से, उस दिन से ये मान लिया जाएगा कि जो डिलीवरी ऑफ पोजेशन है वो कंप्लीट हो गया है। दूसरा इंटेंशन थियरी। इंटेंशन थियरी बोलता है कि डिलीवरी ऑफ पोजेशन तब कंप्लीट हो जाता है जब डोनर ने इंटेंट किया प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने का। अब इंटेंशन हमें देखनी पड़ेगी फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस। से फॉर एग्जांपल अगर ए ने बी को कीज दे दिए हाउस की, तो इट इज इम्प्लाइड कि उसने जो डिलीवरी ऑफ पोजेशन है वो पूरा कर दिया। उसकी इंटेंशन ये थी कि जो पोजेशन है वो डोनी के पास चला जाए। सो दिस इज द सेकंड थियरी विच इज नोन एज इंटेंशन। नाउ कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस है जब डिलीवरी ऑफ पोजेशन नेसेसरी नहीं है। वो कौन से केसेस हैं? जब डोनर एंड डोनी सेम हाउस में रह रहे हैं और उसने सेम हाउस गिफ्ट कर दिया है। अब डोनर डोनी को ये नहीं बोलेगा कि ठीक है पहले तुम घर के बाहर जाओ और फिर दोबारा से रीएंट्री लो, मेरे को तुम्हें पोजेशन देना है, ये नेसेसरी नहीं है। अगर दोनों सेम हाउस में रह रहे हैं तो वो जो गिफ्ट है उसको डिलीवर करने की जरूरत नहीं है। गिफ्ट बाय गार्डियन टू वोट। अगर फादर अपने सन को कोई प्रॉपर्टी गिफ्ट कर रहा है तो उसके लिए उसको डिलीवरी ऑफ पोजेशन देना जरूरी नहीं है। गिफ्ट ऑफ अ प्रॉपर्टी द डोनी इज ऑलरेडी इन पोजेशन। अगर डोनी ऑलरेडी उस प्रॉपर्टी के पोजेशन में है, अगर डोनी जैसे फॉर एग्जांपल डोनी ने लीज पे कोई प्रॉपर्टी ली हुई है या रेंट पे उसने कोई प्रॉपर्टी ली हुई है, उस केस में जो डिलीवरी ऑफ पोजेशन है वो जरूरी नहीं होगा। वो ये नहीं बोलेगा कि पहले तुम इस घर से निकलो और उसके बाद से री एंट्री लो, वो नेसेसरी नहीं है। गिफ्ट बाय वन स्पाउस टू अनदर। अगर हस्बैंड अपनी वाइफ को या वाइफ अपने हस्बैंड को कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है तो उस केस में भी डिलीवरी ऑफ पोजेशन नेसेसरी नहीं है। सिमिलर इज विद गिफ्ट मेड टू द बेली, क्योंकि बेली जो होता है वो ऑलरेडी इन पोजेशन होता है प्रॉपर्टी के, राइट। तो ये वाला पॉइंट भी उसी में आ जाएगा कि डोनी इज ऑलरेडी इन पोजेशन, बेली ऑलरेडी इन पोजेशन होता है प्रॉपर्टी के, तो उस केस में भी डिलीवरी ऑफ पोजेशन नेसेसरी नहीं होती है। So guys, hope you liked the video, and in case you have any doubt, please write us in the comment box. The link to the article has been provided in the description box, so please check that out. Thank you.